नेपाल सिर्फ पहाड़ों और मंदिरों का देश नहीं, बल्कि ऐसे रहस्यों और तथ्यों की जमीन जिनके बारे में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं। क्या आप जानते हैं, नेपाल दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसका झंडा चौकोर नहीं है। यहाँ एक ऐसी देवी की पूजा होती है जो जिंदा इंसान होती है, और एक ऐसी जगह है जहां से आप एक ही साथ कई देशों को देख सकते हैं। अगर आप नेपाल जाने की प्लानिंग कर रहे हैं या बस दुनिया को थोड़ा अलग नजरिए से देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो मिस मत कीजिए, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं नेपाल के वो अमेजिंग फैक्ट्स जो आपकी सोच बदल देंगे। चलिए शुरू करते हैं। नेपाल भले ही नक्शे पर एक छोटा सा देश लगे, लेकिन इसकी जियोग्राफी दुनिया की सबसे ज्यादा डाइवर्स जियोग्राफीज में गिनी जाती है। हैरानी की बात यह है कि इतने छोटे क्षेत्र में आपको धरती के लगभग हर तरह के भौगोलिक रूप देखने को मिल जाते हैं। नेपाल में दुनिया की 8 सबसे ऊंची चोटियां मौजूद हैं, जिनमें माउंट एवरेस्ट भी शामिल है, जो इसे पर्वतारोहियों और एडवेंचर लवर्स के लिए खास बना देती है। नेपाल का भूगोल 3 हिस्सों में बटा है: तराई के समतल मैदान, बीच की पहाड़ी श्रृंखलाएं और उत्तर में बर्फ से ढकी हिमालयी चोटियां। तराई क्षेत्र भारत से सटा हुआ है, जहां मौसम गर्म और जमीन उपजाऊ है, जबकि कुछ ही घंटों की दूरी पर आप ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां साल भर बर्फ जमी रहती है। यही वजह है कि नेपाल में ट्रॉपिकल क्लाइमेट से लेकर एल्पाइन क्लाइमेट तक सब कुछ देखने को मिलता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सगरमाथा कहा जाता है, जिसका अर्थ है आसमान का मस्तक। यह सिर्फ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, बल्कि पूरे नेपाल की अर्थव्यवस्था के लिए एक अहम आधार भी है। हर साल हजारों पर्वतारोही, ट्रेकर्स और पर्यटक एवरेस्ट क्षेत्र में पहुंचते हैं, जिससे सरकार को मिलने वाले क्लाइंबिंग परमिट्स, गाइड सर्विस और लॉजिंग से बड़ी आमदनी होती है। इस पूरी व्यवस्था की रीढ़ है शेरपा समुदाय। ऊंचाई पर काम करने की असाधारण क्षमता, पहाड़ों का गहरा ज्ञान और साहस। शेरपा लोग हर सफल एवरेस्ट अभियान के पीछे छुपी असली ताकत होते हैं। उनके बिना एवरेस्ट की चढ़ाई लगभग नामुमकिन मानी जाती है। एवरेस्ट रीजन के गांव जैसे नामचे बाजार पर्यटन के चलते बदले हुए हैं। यहाँ की जिंदगी पहाड़ों, ट्रैकिंग सीजन और पर्यटकों की आवाजाही के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन इस चमकदार तस्वीर की एक डार्क साइड भी है। बढ़ता कचरा, पर्यावरण को नुकसान, जानलेवा हादसे और कई अनकही मौतें एवरेस्ट की सच्चाई का हिस्सा हैं। यही कारण है कि एवरेस्ट सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि फायदे और खतरे से जुड़ी एक पूरी इकोनॉमी है। नेपाल की संस्कृति रंगों, परंपराओं और उत्सवों से भरी हुई है, जहां लगभग हर महीने कोई न कोई बड़ा त्योहार मनाया जाता है। दशैं और तिहार यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण पर्व हैं, जो परिवार, रिश्तों और आस्था को केंद्र में रखते हैं। वहीं इंद्र जात्रा जैसे उत्सव सड़कों पर निकलने वाले जुलूस, मुखौटे और नृत्यों के जरिए संस्कृति को जीवंत कर देते हैं। नेपाल की सबसे खास बात इसका हिंदू बौद्ध फ्यूजन कल्चर है। कई मंदिर और स्तूप ऐसे हैं जहां दोनों धर्मों के लोग एक साथ पूजा करते हैं। यहाँ के कई रिचुअल्स भारत से मिलते जुलते होते हुए भी काफी अलग हैं। पूजा की विधि, प्रतीक और मान्यताएं एक अलग पहचान बनाती हैं। पारंपरिक संगीत, लोक नृत्य और पारंपरिक पोशाकें जैसे द्वारा सुरवाल और गुनियो चोलो हर उत्सव का अहम हिस्सा हैं। ये त्योहार सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने और पहचान को मजबूत करने का जरिया भी है। नेपाल की सबसे अनोखी परंपराओं में से एक है कुमारी प्रथा, जहां एक छोटी बच्ची को जीवित देवी के रूप में पूजा जाता है। कुमारी का चयन बेहद कठोर प्रक्रिया से होता है। शारीरिक लक्षणों, कुंडली और साहस की कई परीक्षाओं के बाद ही किसी बच्ची को यह दर्जा मिलता है। देवी बनने के बाद कुमारी की रोजमर्रा की जिंदगी आम बच्चों से बिल्कुल अलग हो जाती है। उसे विशेष स्थान पर रहना होता है, सीमित लोगों से मिलना होता है और सामान्य सामाजिक जीवन लगभग रुक जाता है। साल में तय मौकों पर पब्लिक दर्शन होते हैं, जहां लोग उसे देवी के रूप में देखने आते हैं। लेकिन जब कुमारी किशोरावस्था में प्रवेश करती है, तो यह दर्जा समाप्त हो जाता है। इसके बाद सामान्य जीवन में लौटना कई बार मानसिक और सामाजिक रूप से चुनौतीपूर्ण साबित होता है। आधुनिक नेपाल में इस प्रथा को लेकर बहस भी जारी है। कुछ लोग इसे आस्था की धरोहर मानते हैं, तो कुछ इसे बच्चों के अधिकारों से जोड़कर सवाल उठाते हैं। नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज दुनिया में बिल्कुल अनोखा है, क्योंकि यह इकलौता नॉन रेक्टेंगुलर फ्लैग है।
इसका 2 त्रिकोणों वाला आकार हिमालय की चोटियों का प्रतीक माना जाता है, जो देश की भौगोलिक पहचान को दर्शाता है। ध्वज पर बना चांद और सूरज इस विश्वास का प्रतीक हैं कि जब तक ये दोनों अस्तित्व में हैं, तब तक नेपाल भी बना रहेगा, यानी स्थायित्व और अमरता का संदेश। नेपाल को अगर सही मायनों में समझना है तो उसकी भाषाई और जातीय विविधता को समझना जरूरी है। यहाँ 120 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। सरकारी भाषा भले ही नेपाली हो, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में क्षेत्रीय भाषाओं का बड़ा महत्व है। नेवारी, मैथिली, भोजपुरी और तमांग जैसी भाषाएं न सिर्फ संवाद का माध्यम है, बल्कि अपने साथ परंपराएं, लोक कथाएं और सांस्कृतिक पहचान भी लाती हैं। हर जातीय समूह के अपने रीति रिवाज, त्योहार और जीवन शैली हैं, जो नेपाल को एक सांस्कृतिक मोज़ेक बनाते हैं। नेपाली खाना भले ही दिखने में साधारण लगे, लेकिन यह सेहत और संतुलन के मामले में काफी समृद्ध है। यहाँ का सबसे लोकप्रिय भोजन है दाल भात, जिसे सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक पावर फिलॉसफी माना जाता है। दिन में 2 बार दाल भात खाने से लंबी मेहनत और पहाड़ी जीवन के लिए जरूरी ऊर्जा मिलती है। नेपाल के मोमोज दुनिया भर में मशहूर हैं, लेकिन उनका असली नेपाली संस्करण मसालों और सादगी का संतुलन रखता है, जो उन्हें भारतीय मोमोज से अलग बनाता है। इसके अलावा गुन्द्रुक, फर्मेंटेड सैग और सेल रोटी जैसे पारंपरिक व्यंजन यहाँ की खाद्य संस्कृति की पहचान है। भारतीय खाने की तुलना में नेपाली भोजन कम मसालेदार और ज्यादा नेचुरल फ्लेवर्स पर आधारित होता है। यात्रियों के लिए सलाह यही है कि लोकल ईटरीज में खाना आजमाएं, साफ पानी पिएं और पहाड़ी इलाकों में हल्का भोजन रखें। दक्षिण एशिया के इतिहास में नेपाल एक अनोखी मिसाल है, क्योंकि यह उन गिने चुने देशों में से है जो कभी उपनिवेश नहीं बने। ब्रिटिश साम्राज्य के साथ नेपाल के रिश्ते युद्धों और फिर संधियों के जरिए तय हुए, जिनमें नेपाल ने अपनी संप्रभुता बनाए रखी। इस इतिहास में गोरखा योद्धाओं की अहम भूमिका रही। उनकी बहादुरी और सैन्य कौशल ने न सिर्फ नेपाल की सीमाओं की रक्षा की, बल्कि दुनिया भर में नेपाली सैनिकों की प्रतिष्ठा भी बनाई। राजनीतिक स्वतंत्रता का असर नेपाल के राष्ट्रीय चरित्र पर साफ दिखाई देता है। यहाँ के लोगों में अपने देश और परंपराओं को लेकर गहरा राष्ट्रीय गर्व और आत्मसम्मान देखने को मिलता है। नेपाल को बैकपैकर्स और बजट ट्रैवलर्स का स्वर्ग कहा जाता है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ की कम ट्रैवल कॉस्ट। भारत की तुलना में नेपाल में रहने, खाने और घूमने का खर्च अक्सर कम पड़ता है, खासकर अगर आप लोकल ऑप्शंस चुनते हैं, जैसे बसें और शेयर्ड जीप्स। सस्ता होने के साथ साथ आपको असली नेपाली जीवन से भी रूबरू कराता है। यहाँ होम स्टेज और हॉस्टल्स आसानी से मिल जाते हैं, जहाँ कम बजट में आरामदायक रहना और स्थानीय लोगों से जुड़ना संभव होता है। एक बड़ा फायदा यह भी है कि कई जगहों पर भारतीय मुद्रा स्वीकार की जाती है, जिससे करेंसी एक्सचेंज की टेंशन कम हो जाती है। बैकपैकर्स के लिए पोखरा, थमेल, लुम्बिनी और लांगटांग जैसे इलाके खास पसंद किए जाते हैं, जहां कम पैसों में नेचर, कल्चर और एडवेंचर तीनों का भरपूर अनुभव मिलता है। नेपाल आम तौर पर यात्रियों के लिए एक सेफ कंट्री माना जाता है, लेकिन स्थानीय नियमों और संस्कृति का सम्मान करना बेहद जरूरी है। मंदिरों में प्रवेश करते समय जूते उतारना, शांत व्यवहार रखना और कुछ स्थानों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश प्रतिबंध को समझना टेम्पल एटिकेट का हिस्सा है। फोटोग्राफी करते वक्त सावधानी जरूरी है। कई धार्मिक स्थलों, सैन्य क्षेत्रों और लोगों की निजी जिंदगी की तस्वीर लेने से पहले अनुमति लेना बेहतर होता है। ड्रेस सेंस के मामले में नेपाल काफी संतुलित है, लेकिन धार्मिक जगहों पर सादे और ढके हुए कपड़े पहनना सम्मानजनक माना जाता है। सोलो ट्रैवलर्स, खासकर महिलाएं, नेपाल में आमतौर पर सुरक्षित महसूस करती हैं। फिर भी रात में सुनसान इलाकों से बचना और भरोसेमंद ट्रांसपोर्ट चुनना समझदारी है। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।